बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिशारत हुसैन भट्टी आज एक वीडियो देख रहा था और फ़लस्तीन के अंदर दो अरफन बहनें, तो जब उनसे एक मीडिया वाले ने पूछा तो देखो वो क्या कहती हैं, कैन यू बिलीव इट अंकल, एवरी डे वी गो टू स्लीप कोल्ड। क्या आप यकीन कर सकते हैं चाचा, हर दिन हम ठंड में सोती हैं एंड हैंग्री और भूखी सोती हैं। वी डू नॉट हैव नीड, हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं। माई बेबी इज शहीद, मेरी माँ, मेरी बेबी शहीद हो चुकी है। बिफोर ही डाइड वी ऑलवेज ही ऑलवेज हैड वुड, और जब मरने से पहले हमें उसने हमेशा लकड़ियाँ दी। ही ऑलवेज यूज टू कीप अस वार्म, और हम गर्म होती थी। When Baba was here, we was always warm. जब हमारा बाप हमारे साथ था तो हम हमेशा गर्म रहते, हम हमेशा ठीक रहते। बट नाउ, लेकिन अब एवरीथिंग इज ruined, सब कुछ बर्बाद हो गया। बाबा इज नाउ समवेयर एंड वी आर समवेयर एल्स। बाबा कहाँ और हम कहाँ, somewhere else. But uncle, what did we do? What did we do to be left cold? लेकिन चाचा अब हमें ठंड में छोड़ दिया बाबा ने और बेबी ने। Is this how all the kids with fathers live? और इस वक्त तमाम बच्चे अपने बाबा के साथ are the same as us, same as okay uncle, has your son salute once? क्या आपका बेटा कभी एक बार भी अकेला सोए? जस्ट वंस विदाउट फूड? सोचो जरा, अगर आपका और हमारा बच्चा एक बार खाना ना खाए, रात को भूखा सोए, तो क्या हाल होगा? एंड ही इज कोल्ड, क्या ठंड में? ऑब्वियसली नॉट, जाहिर है कभी नहीं। What did we do? अब हम क्या करें? All the children with fathers always go to sleep warm. तमाम के तमाम बच्चे अपने बाबा के साथ हमेशा गर्म होते हैं सोते वक्त। I wish Baba took us with him. काश बाबा
हमें भी अपने साथ ले जाती। What did we do? What did we do? एक बार देख ली। आंसू उसके जो है बच्ची के, एक बच्ची का आंसू यहाँ से बहता हुआ यहाँ से नीचे चला, कुछ ना कर सकती। एक बार सुबह नमाज के बाद उनके लिए दुआ तो कीजिए और ये अपने बच्चों को बताएं। ऐसा वक्त किसी पर भी आ सकता है। बच्चे, आप खाओ, घर में खाना ज़रूर खाओ, लेकिन मेरी देखने वालों से और सुनने वालों से एक दरख्वास्त है कि आप घर में जो खाना पकाते हैं, खाते हैं, उसमें फजूल ना हो। अगर जितना पकाना उतना ही खाना, उसमें से एक मुट्ठी 2 मुट्ठी जो है। और पुरानी हमारी माँ बहनें, हमारी जो माँ दादी थी, वो ऐसा ही किया करते थे। एक मुट्ठी खाने में से रख दिया और फिर बाद में नियाज कर दी, दुआ मांग ली। और हम आज उसको गलत कहते हैं, लेकिन उस वक़्त इतनी भूख होती थी कि जब वो नियाज करते थे, दुआ मांगते थे, शुक्राना करते थे, तो जो खाने वाले थे वो दौड़ कर आकर खाते थे और फिर उनकी भूख जो मिट जाती थी। लेकिन आज हमारे पास इतना हो चुका है, चावल हमारे कुकर्स में, बाकी रोटियां हमारी डस्टबिन में, दाल हमारी डस्टबिन में, खाना हमारा डस्टबिन में, फ्रूट्स हमारे डस्टबिन में। अरे कब याद करोगे फ़लस्तीन में एक बूढ़ी माँ की? अभी मैं वीडियो देख रहा था, सूखी रोटी को कूट कूट कर रही है, कूट कूट कर उसको छोटा कर रही है, पानी में भिगोती है और फिर बच्चों को देती है। हमें शर्म नहीं? हमें एहसास नहीं? कब तक हम ये करेंगे? अगर मांगने वाला हमारे दर पे आ जाता है तो हमारा नाक ऊपर चला जाता है। अफसोस, ये अपनी औलाद को हमें दिखाना है, अपने घर में हमें बताना है कि ऐसा फजूल मत करो, जो बचता है उसको कहीं दे दो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो, लेकिन फजूल ना करें। अल्लाह हाफिज़, सलामत, दुआ में याद।